नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, तमाम सारे लोग ये कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो रहा है। तमाम सारे लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर अब शोषण खत्म हो चुका है। लेकिन हमारे ही समाज में, हमारे ही सोसाइटी में, हमारे ही उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको देख करके पूरा उत्तर प्रदेश आज की तारीख में शर्मसार है। मैं बात सोनभद्र जिले की उस घटना की करूंगा जिसपे एक आदिवासी युवक पर एक बार फिर से वही कांड दोहराया गया जो अब से कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश के सीधी में दोहराया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक गुरगेट के द्वारा। इस बार की जो खबर है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से है और सोनभद्र वो उत्तर प्रदेश का इलाका है जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश से भी लगती हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक पर एक गुंडों के ग्रुप के द्वारा उसके ऊपर पहले मारपीट करने का आरोप लगता है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सीधे तौर पर वो आरोपी, वो दबंग एक आदिवासी को, एक पीड़ित युवक को पीट रहे हैं। ना सिर्फ पीट रहे हैं बल्कि उसको बैठाकर उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात जिस दौर में होती है उस दौर में इस तरीके की घटनाएं समाज को शर्मसार कर देने वाली हैं और शर्मसार कर देने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार के लिए भी जो इस बात का दावा करती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त है, चाक चौबंद है। लेकिन तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जिसके बाद से सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस घटना के बारे में पूरे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा समाजवादी पार्टी ने अब उस घटना को लेकर के किस तरीके से मोर्चा खोल दिया है, साथ ही आने वाले वक्त में इस घटना को किस तरीके से चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है ये भी बताऊंगा। और बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में SC ST पर एट्रोसिटीज यानी कि दलित और आदिवासियों पर शोषण, मारपीट, प्रताड़ना के जो मामले हैं उन मामलों में उत्तर प्रदेश कहां स्टैंड करता है, कहां खड़े रहता है, उसकी बात करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक युवक एक दूसरे पीड़ित पर खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, भद्दी भद्दी गालियां बक रहा है और ना सिर्फ गालियां बक रहा है बल्कि उसकी पिटाई भी की गई। बताया यह जा रहा है कि ये पूरा जो वीडियो है ये सोनभद्र जिले के नगर थाना क्षेत्र का है। ताजा अपडेट यह है कि यहां से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। मुख्य आरोपी का नाम अंकित भारती बताया जा रहा है। अब इस मामले में साथियों सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए क्या कुछ लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। IP सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यह दृश्य देखकर दिल दहल जाए। लहूलुहान पवन खरवार आदिवासी हैं, गालियों की बौछार करते हुए उनके ऊपर पेशाब करना यह व्यक्ति अंकित कितना बेखौफ और निडर है। लोगों के मुताबिक उसे बीजेपी सरकार का समर्थन प्राप्त है। CM योगी आदित्यनाथ के रामराज्य में SC ST के लिए यह अमृतकाल की तस्वीरें देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका क्या कहते हैं ये भी जरा देख लीजिए। मनोज काका लिखते हैं कि सोनभद्र में एक आदिवासी युवा को दबंगों ने पेशाब पिलाया। बुलडोजरी शासन कमजोरों की रक्षा करने में फेल है। दलित, पिछड़ों और आदिवासी समाज के साथ लगातार इस तरीके का अन्याय हो रहा है। साथियों, समाजवादी पार्टी ने कुछ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी चीजें जाती हैं। अब इसको लेकर के साथियों सियासत यह भी शुरू है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर के और आदिवासियों को लेकर के SC ST और दलित एट्रोसिटीज के जो मामले हैं वहां पर यूपी कहां स्टैंड करता है। सरकार का ही आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2022 दिसंबर की रिपोर्ट का यह आंकड़ा है। यह कह रहा है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और साइमल्टेनियसली ये दोनों ही राज्य पहले और दूसरे नंबर पर स्टैंड करते हैं NCRB यानी कि सरकार के आंकड़ों के हिसाब से SC ST पर एट्रोसिटीज के मामले में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 तक 15,368 मामले SC ST पर
दर्ज किए गए SC ST एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। SC ST को लेकर के उन पर एट्रोसिटीज के मामले ये दर्ज हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं ये पिछला जो 2021 का आंकड़ा था उससे 16% ज्यादा इंक्रीज हुआ है। राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। 8,772 मामले 2022 में वहां भी दर्ज किए गए। अब साथियों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी खबर को, इस पूरे इंसिडेंट को सीधे तौर पर अपने PDA से जोड़ दिया है। साथियों, आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी अपने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। और एक बार फिर से उसी के तहत सपा ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में ले लिया है। क्यों कटघरे में ले लिया है ये भी मैं आपको बता दूं। क्या वजह है कि इस तरीके की घटनाओं को समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर हाथों हाथ लेती है। आपको याद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अखिलेश यादव ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, समाजवादी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की उत्तर प्रदेश में 37 सीटों को लेकर के। और आप ये भी देखिए कि किस तरीके से PDA को लेकर के ही, महिला सम्मान को लेकर के ही जो आरोप सपा पर लगते हैं, उन आरोपों को धाता बताते हुए एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर आईना दिखाते हुए यह प्रूफ करने की कोशिश की है कि जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है उसका सम्मान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी में ही है। और उसका सबसे बड़ा, जो सबसे जीता जागता उदाहरण है वो ये है कि पल्लवी पटेल का जिस तरीके से स्टैंड रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से उन्होंने PDM बना करके सीधे तौर पर सपा को नुकसान करने की कोशिश की, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनकर बैठी पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव ने आज तक पार्टी से बाहर नहीं किया, आज तक उनसे सिंबल नहीं लिया, आज तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिस सिंबल पर वो विधायक हैं उनकी सदस्यता पर आंच नहीं आने दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि PDA की वो सदस्य हैं, PDA परिवार का वो हिस्सा है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथियों, इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं और वो कारण आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के हैं। 10 सीटों में से साथियों 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर जो SC रिजर्व सीटें हैं। और इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं, इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को एक माहौल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम भूमिका होगी, बहुत शानदार उनको एक हथियार हाथ लगेगा इस तरीके की घटनाओं को लेकर के। साथियों, तो ये SC सीटों की भी बात है। और दूसरा, आप 10 सीटों का अगर आप एनालिसिस देखेंगे, अगर उनके नंबर्स देखेंगे, तो समाजवादी पार्टी के 5 विधायक इन सीटों पर थे 10 में से। तो उस लिहाज से भी समाजवादी पार्टी कोई भी ऐसी घटना को, कोई भी ऐसी वारदात को, कोई भी ऐसे इंसिडेंट को छोड़ना नहीं चाहती जिससे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। साथियों, और इसीलिए सोनभद्र की यह घटना कई मायनों में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुफीद साबित होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार।